खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आपके पिता नहीं रहे। ये शब्द पढ़ते हुए उसकी आंखें भीगने लगी। मन में एक ही सवाल था, मैंने जिंदगी में क्या किया? ना करियर, ना कोई फ्यूचर। मैंने जीते जी अपने माँ बाप को सिर्फ दुख और चिंता ही दिया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहा है। दोस्तों, ये असली कहानी है वेल्डन लॉन्ग की, और अगर आप इस इंसान की कहानी जाने तो आप भी कहोगे ये बिल्कुल सही सोच रहा है। आज 32 साल का वेल्डन लॉन्ग तीसरी बार जेल में था जब उसे पिता के मौत की खबर मिली, और अभी 7 साल की जेल और बाकी थी। यानी वो करीबन 40 साल की उम्र में जेल से बाहर निकलेगा। पूरे जीवन उसने कुछ नहीं सीखा, केवल धोखा दिया और कुछ नहीं किया। पत्नी पहले ही छोड़कर चली गई, रहने को घर नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, और अपराधियों को तो कोई नौकरी भी नहीं देता। वेल्डन लॉन्ग के भविष्य में अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। आज ये सच्चाई उसके सामने थी। वो रात भर रोता रहा और एक फैसला किया, नहीं, मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। और फिर उसके जीवन में कुछ बदला। जेल से बाहर आने के मात्र 5 सालों में उसने देश की सबसे बड़ी एसी इंस्टॉलेशन कंपनी खड़ी कर दी। अगर आपको लगता है कि अब भी देर हो चुकी है, आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना आपके पास कोई स्किल है, ना पैसा है, ना ही कोई साथ देने वाला, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेल्डन लॉन्ग अपनी किताब पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान बताते हैं, जो उन्होंने 12 साल रिफाइन किया और खुद फॉलो किया। अगर आप अपनी सोच बदलने को तैयार हो, अगर आप वाकई अपने करियर और भविष्य को लेकर सीरियस हो, तो आप भी तमाम कठिनाइयां होने के बावजूद वेल्डन लॉन्ग की तरह अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह पलट सकते हो। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि मेरे पास तो रहने को घर भी नहीं था, कोई दोस्त रिश्तेदार मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं था। शायद ही मेरे से विपरीत आपके हालात हों। इसका मतलब अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। कैसे? वेल्डन लॉन्ग कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करके। आरएएस दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके फोकस को कंट्रोल करता है, यानी जो आपके दिमाग में आने जाने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अगर आरएएस सही से काम करता है तो आपके दिमाग में वही इंफॉर्मेशन सामने लाता है जो आपको आगे बढ़ाती है। जैसे आप गूगल मैप्स में लोकेशन और डेस्टिनेशन डालते हो तो वो आपको रास्ता बताता है, वैसे ही जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर गोल बताते हो तो आरएएस रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। अगर बाई चांस आप भटक जाओ तो गूगल मैप्स के जैसे ही आरएएस रूट दोबारा एडजस्ट करता है। आरएएस आपके दिमाग का गूगल मैप है, बस इसे सही गंतव्य बताना जरूरी है। आरएएस हर किसी के दिमाग में होता है, पर यह आपके बिलीफ सिस्टम से चलता है। आरएएस 2 काम करता है। जो इंफॉर्मेशन आपके बिलीफ से नहीं मिलती उन्हें ब्लॉक कर देता है, जो मैच होती हैं उन्हें आपके दिमाग तक पहुंचाता है। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं मैंने प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाया और इसकी मदद से सबकॉन्शियस और आरएएस को काम पर लगा दिया। मुझे पूरा रास्ता नहीं पता था, लेकिन मुझे मौके मिलते गए और मैं एक्शन लेता गया और जीवन में आगे बढ़ता गया। दोस्तों, आपको क्या करना है? प्रॉस्पेरिटी प्लान के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आरएएस को टारगेट दो। आप उस टारगेट को कभी नहीं भेज सकते जो आपको दिखता नहीं, और वो टारगेट आपको कभी दिखता नहीं जो आपने बनाया ही नहीं। प्रॉस्पेरिटी प्लान में गोल बनाने के 2 हिस्से हैं। पहला, कंसिस्टेंसी आउटकम्स। आप वो गोल बनाओ जो इस समय आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जो आपको करना ही करना है। वेल्डन लॉन्ग ने जेल में रहते हुए ये गोल बनाए। फाइनेंस, मैं ईमानदारी से साल में 30 लाख रुपए कमाता हूँ। हेल्थ, मैं 75 किलो का हेल्दी इंसान हूँ। फैमिली, मैं एक भरोसेमंद और इज्जतदार पिता हूँ। दूसरा, कंसिस्टेंसी एक्शंस। हर गोल के लिए 1 या 2 स्पेसिफिक काम लिखो जो आज आपको लगता है कि आज से हर दिन करना चाहिए। जैसे जेल से बाहर आने के बाद वेल्डन लॉन्ग ने लिखा, 30 लाख की इनकम के लिए मैं हर दिन 6 सेल्स कॉल करता हूँ। मैं हर रात दिन की प्रोडक्टिविटी और हैबिट्स को रिव्यू करता हूँ। नोट करें, जैसे जैसे आप गोल के नज़दीक आते जाओगे तो हर स्टेज के लिए कंसिस्टेंसी एक्शंस बदलते जाएंगे। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो रोज सही काम कर रहा हो और फिर भी जीवन में फेल हो। सच्चाई ये है कि हर किसी को अगला, दूसरा
तीसरा नहीं, लेकिन आज का स्टेप पता होता है। हमको हमेशा पता होता है कि आज बेहतर होने के लिए मैं 2-3 चीज़ें क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम जानते हुए भी कंसिस्टेंटली नहीं करते। समस्या इंफॉर्मेशन गैप की नहीं, बल्कि एक्शन गैप की है। हर दिन ज़रूरी काम कैसे करेंगे? प्रॉस्पेरिटी प्लान के लिए अगले स्टेप्स फॉलो किए तो आप कंसिस्टेंट एक्शन लेने पर मजबूर हो जाओगे। दूसरा कदम है हर सुबह 15 मिनट एकांत में बैठो। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि सोचना लॉजिकल लगता है, प्लानिंग अच्छी लगती है, लेकिन असली बदलाव इमोशन से आता है। क्योंकि जब कोई विचार, कोई एक्शन इमोशन से जुड़ता है तो वो सबकॉन्शियस में एंकर बन जाता है। यानी आप सही एक्शन लेना भूल भी गए तो डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी आपको सही काम करने की याद आती है। इसलिए गोल और कंसिस्टेंसी एक्शन को इमोशन से जोड़ो। इसके लिए आपको हर दिन सुबह 15 मिनट खुद के लिए निकालने हैं। क्वाइट टाइम रिचुअल, शांति से बैठो, अपने गोल्स पढ़ो, सोचो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, विजुलाइज करो जैसे सब सच हो चुका है, इमोशंस फील करो। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि गोल तो भविष्य में पूरे होंगे, लेकिन वही इमोशंस आप असलियत में अभी महसूस कर सकते हो, और जो इमोशंस आप अभी महसूस करते हो वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनते हैं। वेल्डन लॉन्ग हर दिन जेल के ठंडे सीलन भरे सेल में सुबह 4:30 बजे उठते और देखते कि वे जेल से बाहर एक सफल इंसान है। उनका बेटा आज 15 साल का हो चुका है, उन्हें गले लगा रहा है। वो एक परिवार के साथ बहुत खुश हैं। वे ये सब इतनी गहराई से विजुलाइज करते कि उनकी आंखें भर आती और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, और यही दृश्य 12 साल बाद सच हुआ। प्रॉस्पेरिटी प्लान का अगला कदम है कॉग्निटिव डिसोनेंस, बेचैनी का इस्तेमाल करो। कॉग्निटिव डिसोनेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना प्रॉस्पेरिटी प्लान काम नहीं करेगा। जब आप सुबह रिव्यू टाइम में कंसिस्टेंसी एक्शन का वादा करते हो, उसे किसी मकसद और इमोशन से जोड़ते हो, और फिर वही दिन में पूरा नहीं कर पाते, तो अंदर एक बेचैनी होती है। जैसे मैंने कहा था कि आज 6 घंटे पढ़ूंगा, ये मेरे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिन में 4 घंटे ही पढ़ पाए, तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं ये अधूरा है। वेल्डन लॉन्ग इस बेचैनी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, और ये बेचैनी बहुत काम की ताकत है, क्योंकि यही आपको अगले दिन थोड़ा जल्दी उठाएगी और धीरे धीरे आपको सही काम करने के लिए पुश करेगी। इसी बेचैनी के कारण आपको आश्चर्य होगा कि मैं कठिन काम कंसिस्टेंटली कैसे करने लगा। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता था, जिससे मेरा 7 साल का बेटा, जिससे मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, वो एक दिन मुझ पर गर्व कर सके और कह सके कि मेरे पिता एक सफल और इज्जतदार आदमी है। पर एक सवाल था, मैं जेल में रहकर आज और अभी क्या कर सकता हूँ? जवाब था, मुझे सेल्स, बिजनेस और अपने माइंड का एक्सपर्ट बनना है। जेल में जितनी नॉलेज मिल सकती थी उसे पी जाना है। कंसिस्टेंसी एक्शन मेरे सामने था, हर दिन 8 घंटे किताबें पढ़ना और उनसे सीखकर नोट्स बनाना। मैंने अपने सारे इमोशंस सीखने के एक्शन से जोड़ दिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस के कारण मैं दिन रात सीखने लगा और जेल में ही इन सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट बन गया। दोस्तों, अगर आप प्रॉस्पेरिटी प्लान के हर स्टेप पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में यस लिख दीजिए। 500 यस कमेंट्स होने पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्रॉस्पेरिटी प्लान का अगला कदम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वाइट टाइम रिचुअल जारी रखो। हमारा दिमाग हमेशा दर्द से भागता है और इससे बचने का कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल ही लेता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस के कारण जब लोग बेचैनी महसूस करते हैं तो उनके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो वो कंसिस्टेंसी एक्शन लेने लगते हैं या फिर सुबह विजुलाइज करना ही छोड़ देते हैं। सुबह का रिव्यू टाइम यानी क्वाइट टाइम रिचुअल छोड़ना यानी अपने सपनों को तिलांजलि दे देना है। वेल्डन लॉन्ग की 2 सख्त सलाह है। विजुलाइज करना मत छोड़ो, कंसिस्टेंसी से आइडेंटिटी बदलती है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन कॉग्निटिव डिसोनेंस के चलते आप अपने आप एक्शन लेने लगते हो। दूसरी सलाह, अपने रिजल्ट्स के लिए किसी को ब्लेम मत करो, न सरकार को, न बॉस को, न एआई को, न देश की आर्थिक स्थिति को। सच ये है कि अगर आप सही काम करते रहोगे तो आपके साथ भी सही चीजें होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, समरी में मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि वेल्डन लॉन्ग जैसे मानसिक और फाइनेंशियल हालात हम में से किसी के नहीं हैं। अगर वो कहते हैं कि अब भी देरी नहीं हुई है तो हम सभी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।
बस ज़रूरत है प्रॉस्पेरिटी प्लान के ये 4 स्टेप्स फॉलो करने की। स्टेप 1, RAS को टारगेट दो। गोल को 2 हिस्सों में बांटो, कंसिस्टेंसी आउटकम यानी रिजल्ट्स जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, और कंसिस्टेंसी एक्शंस 1 या 2 स्पेसिफिक काम जो आपको हर दिन करना चाहिए। दूसरा कदम, हर सुबह 15 मिनट एकांत में बैठो, गोल को रोज़ पढ़ो, विजुलाइज करो और सोचो मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। शांति, गर्व, जोश के इमोशंस फील करो। स्टेप 3, कॉग्निटिव डिसोनेंस। आप क्वाइट टाइम रिचुअल के बाद एक्शन ना लो तो अंदर से बेचैनी उठती है। इस बेचैनी का इस्तेमाल करो, यही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। स्टेप 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बेचैनी हो, काम नहीं कर पाए तो भी विजुलाइज करना मत छोड़ो। इस बेचैनी के चलते आप आगे चल के एक्शन लेने लगोगे। दूसरी बात, अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और किसी पर ब्लेम मत लगाओ। बस यही चीज़ करते रहो, आपके साथ सही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स में यस जरूर लिख देना, क्योंकि वेल्डन लॉन्ग की किताब में हर स्टेप के लिए कई प्रैक्टिकल चीज़ें भरी हुई हैं। 2 बार गिरफ्तारी और ओलंपिक से ठीक पहले एक एक्सीडेंट। माइकल फेल्प्स की ज़िंदगी में 3 बड़ी मुसीबतें आई। हर बार लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कोच ने माइकल को कठिन परिस्थितियों से निकलने के 3 स्टेप सिखाए और उन्हें एक विनर माइंडसेट दिया। ये आप भी सीख सकते हो। आपको कुछ चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी है। क्या है वो माइंडसेट और क्या है वो चीज़ें जिससे हर कोई अपने अंदर चैंपियन माइंडसेट डेवलप कर सकता है? जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।